Hello everyone. Today we are here to deliver session on the topic AI automation. जब भी हम AI automation का नाम सुनते हैं तो most people think AI automation is all about ChatGPT writing emails, but real AI automation starts when AI involves with tools, workflows, CRM, automations, databases, and etc. So let's start with what is AI automation. AI automation जो वर्ड है वो खुद ही अपने आप को डिफाइन करता है. AI प्लस ऑटोमेशन. ऑटोमेशन मीन्स जो भी टास्क हम करते हैं मैनुअली, वो टास्क जब मशीन्स खुद करने लग जाए ऑटोमेटिकली तो वो ऑटोमेशन है. और जब हम उसमें AI इंक्लूड कर देते हैं तो मशीन्स कैन टेक डिसीजन इटसेल्फ विदाउट रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस. So this is AI automation. इसके every company has some repetitive works like updating sheets, creating tickets, sending mails and etc. So for these type of tasks we can use AI automation. ट्रेडिशनल डेवलपर्स जो होते हैं वो फिक्स लॉजिक पर काम करते हैं. बटन दबेगा तो ईमेल जाएगा, ये ऐसा होगा तो ऐसा होगा. बट एआई ऑटोमेशन में ऐसा नहीं होता. हम लोग ऐसे इंटेलिजेंट सिस्टम बिल्ड करते हैं, उनके साथ टूल्स कनेक्ट होते हैं, डेटाबेसेस कनेक्ट होते हैं, एपीआई इंटीग्रेट्स होती है. एआई खुद इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो डिसाइड करता है कि हमें किस टाइम पर कौन सा टूल यूज़ करना है और क्या एक्शन परफॉर्म करना है. जस्ट नीड टू सेट द प्रॉम्प्ट एंड इंस्ट्रक्शंस. So this is how AI automation works. इसके कुछ core benefits है. It can reduce repetitive manual work. जहाँ पर हम लोग सेम काम करने में इतना टाइम लेते हैं वो AI automation खुद कर देगा. Eliminates human error. Human कई बार error कर देता है ऐसे डेली के टास्क में, बट AI agents जो सेम टाइप के काम है उसमें एरर्स मिस्टेक नहीं करते हैं. जो हमारी टीम है जो इन टास्क में फोकस रहती है, अपना टाइम देती है, वो फ्री हो जाएगी और वो मेजर लॉजिकल टास्क जो है वहाँ पर वो परफॉर्म कर सकेंगी. So now let's move forward to some terminologies that we must know before start building automations. One of them is triggers. So what are triggers? सपोज मैं एक एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको. लाइट ऑन करनी है तो हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो वैसे लाइट ऑन हो जाती है. तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रेस करना ज़रूरी होता है, ठीक है. तो ट्रिगर भी वैसे ही होते हैं. कुछ भी काम करने के लिए, मतलब ऑटोमेशन बनाने के लिए सबसे पहली जो नोट लगती है वो ट्रिगर ही होती है, ठीक है. अब ट्रिगर भी 4 टाइप्स के होते हैं. वेबहुक ट्रिगर, शेड्यूल ट्रिगर, मैनुअल ट्रिगर, ऐप एंड इवेंट ट्रिगर. सबसे पहले वेबहुक ट्रिगर होता है. वेबहुक ट्रिगर किस लिए यूज होता है कि सपोज आपकी कोई वेबसाइट है जिसपे आपने पेमेंट किया, आप चाहते हो जैसे वहाँ पे पेमेंट हो या फिर कोई पेमेंट का फॉर्म हो वो जैसे ही फील हो वैसे ही मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए. तो उसके लिए हमको वेबहुक यूज करना पड़ेगा हमारे ऑटोमेशन के अंदर. सेकेंड है शेड्यूल ट्रिगर. शेड्यूल ट्रिगर क्या होता है? सपोज कोई आपको आपकी शीट में रो ऐड करवानी है एट 8 PM एवरी डे. सो आप उसके लिए शेड्यूल ट्रिगर यूज कर सकते हो. विद इन 1 आवर आपको कुछ काम करवाना है तो आप उसके लिए भी शेड्यूल ट्रिगर यूज कर सकते हो. तो अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप इफ यू वांट दैट आवर ऑटोमेशन विल वर्क एट पर्टिकुलर टाइम सो वी कैन यूज शेड्यूल ट्रिगर. नेक्स्ट है मैनुअल ट्रिगर. मैनुअल ट्रिगर जो होता है वो टेस्टिंग के लिए बेस्ट होता है क्योंकि वहाँ पर हम मैनुअली क्लिक करके और हमारा ऑटोमेशन स्टार्ट करते हैं. जब भी हमको टेस्टिंग करनी होती है तो मैनुअल ट्रिगर का यूज करते हैं. और फिर है ऐप इवेंट ट्रिगर. तो ऐप इवेंट ट्रिगर क्या होता है कि सो आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर ऐप एंड इवेंट ट्रिगर. सपोज आप चाहते हो कि आपकी कोई शीट है, वहां पर जैसे ही कोई रो ऐड हुई है वैसे ही मेरा वर्कफ्लो जो है ट्रिगर हो जाए, ऑटोमेशन जो है स्टार्ट हो जाए. तो हम शीट ट्रिगर यूज कर सकते हैं. वैसे ही कोई ऐप या कुछ आपका कोई एप्लीकेशन है, आप उसके अंदर चाहते हो कि मेरे एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजेस हो तो मेरा वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाए या और ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाए, तो हम ऐप और इवेंट ट्रिगर यूज करते हैं उसके लिए. सो दिस आर 4 टाइप ऑफ triggers that we use in automations.
Let's learn about some of the more important concepts in automation platforms. So अभी हमने automation platforms के बारे में देखा कि कितने टाइप के automation platforms हम यूज़ कर सकते हैं. N10 है, Make है, Zapier है और बहुत सारे हैं, but these are some popular tools which we can use for making automations. So for building automation in these platforms or tools, first we need the credentials. हमें कोई भी टूल या सर्विस ऐड करनी है तो हमको पहले उसको ऑथराइज करवाना पड़ता है, एक्सेस चाहिए होता है हमको हमारे उसको टूल को. तो अगर हमारे पास कोई पेड वर्जन है तो हम डायरेक्टली साइन इन विद गूगल करके कनेक्ट कर सकते हैं हमारी सारी गूगल सर्विसेज को. बट अगर हमारे पास जैसे हमारा N10 है, हम सेल्फ हॉस्टेड यूज़ करते हैं, उसके लिए हमको क्रेडेंशियल क्रिएट करना पड़ता है. क्रेडेंशियल क्रिएट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं GCP से हमको हमारा सपोज N10 है और या फिर मेक है, वहाँ से हमको एक रीडायरेक्ट URI मिलती है. वो URI हम वहाँ पर जाके कनेक्ट करते हैं और वहाँ से हम क्लाइंट आईडी और सीक्रेट जनरेट करके यहाँ पर मैप करते हैं. तो दिस इज हाउ द कनेक्शन इंटीग्रेट्स. सो फर्स्ट थिंग हो गई क्रेडेंशियल. जैसे ही हमको ऑथराइज मिलता है हमारे जो गूगल सर्विसेज है वो कनेक्ट हो जाते हैं, सब लाइक कैलेंडर, जीमेल्स, शीट्स, डॉक्स, ड्राइव, ये सारी चीज़ें. और इसके अलावा अगर हमको कोई सर्विस ऐड करनी होती है तो हमें उसके डेवलपर अकाउंट पे जाना है, सपोज लिंक्डइन, और डेवलपर अकाउंट पे जाके ऐप क्रिएट करके हमको क्रेडेंशियल्स लेना पड़ता है. देन अनदर थिंग इज डेटा मैपिंग. डेटा मैपिंग शोज हाउ डेटा ट्रांसफर फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड. हमारे पास एक नोड है, इस नोड से इस नोड में डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे हम पार्स करेंगे, दिस इज डेटा मैपिंग एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑटोमेशन, क्योंकि ऑटोमेशन पूरा डेटा के ऊपर चलता है. तो डेटा हम कहाँ से कैसे मूव करवा रहे ये इम्पॉर्टेंट है. तो जब भी एक सपोज एक फॉर्म फिल हुआ नेम और ईमेल के साथ, तो उस नेम और ईमेल को हमको कैसे ले जाना है, कैसे पार्स करना है नेक्स्ट नोड तक, ईमेल करवाना है उसको यूज़ करके, शीट में स्टोर करवाना है. तो दिस इज फॉर डेटा मैपिंग. हम देन अनदर थिंग इज जेसन. जेसन एक फॉर्मेट होता है डेटा को स्टोर और पार्स करवाने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए बिटवीन सिस्टम्स. तो जेसन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस इज ऑल बाइंड अप इन these braces. It has key value pairs. Separated by comma. So this is the most popular format we used in automation. बहुत सारे फॉर्मेट्स हमारे पास होते हैं, स्कीमा होता है, टेबल होता है, बट पॉपुलर है जेसन क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी. Then HTTP for connecting third-party APIs. In our automation we use HTTP. HTTP के बारे में सबको पता ही होगा, बहुत सारे टाइप के मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट. सबसे ज़्यादा यूज होते हैं गेट और पोस्ट. गेट फॉर रिसीविंग मैसेजेस, फॉर रिसीविंग डेटा, एंड पोस्ट फॉर सेंडिंग डेटा. ऑटोमेशन हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम थर्ड पार्टी API कनेक्ट कर सकें और बाहर से कहीं डेटा ला सके, बाहर कहीं डेटा सेंड कर सके. नेक्स्ट इज, वैसे तो सारी चीज़ें ऑटोमेशन में प्री डिफाइंड होती है कि नोड से उनको कॉन्फ़िगर किया, कनेक्ट किया, डेटा पार्स किया और ये सारी चीज़ें. बट देयर इज समथिंग विच प्रोवाइड्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ कस्टम कोड नोड. यहाँ पर हम हमारे नीड के अकॉर्डिंग कस्टम कोड लिख सकते हैं. और जो चीज़ें जैसे एक नोड है वहाँ पर हमारे पास फील्ड्स होती है कि हमको उस फील्ड में वही डालना है, बट कस्टम कोड में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम कोड अपने हिसाब से लिख सकें. ये हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, डेटा फिल्टरिंग, एडवांस प्रोसेसिंग और बहुत सारी चीज़ों के लिए. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर बिल्डिंग AI ऑटोमेशन. Okay, so now we will learn about the AI agents that we use in our automation. So AI agents क्या होता है? Suppose आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, so we have to extract the data. Suppose हम एक रिज्यूमे का ऑटोमेशन बना रहे हैं, हमको रिज्यूमे के अंदर से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है. So we can use AI agent. हम उसके अंदर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं. प्रॉम्प्ट एजेंट जो है पूरा प्रॉम्प्टिंग पे ही काम करता है, भले वो सिंगल एजेंट हो या मल्टी एजेंट हो, वो प्रॉम्प्ट पे काम करता है. ऑटोमेशन के अंदर हमको उसके अंदर प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है और उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं कनेक्ट करने के लिए. सपोज दिस इज अवर AI एजेंट, यहाँ पे कुछ पार्ट्स यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए
होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले LLM का ऑप्शन होता है जिसमें हम हमारा LLM मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें हमको कनेक्शन बनाना पड़ता है LLM का AI एजेंट के अंदर API की को डालकर। ओपन AI, जेमिनी, कुछ भी यूज़ करते हैं, डेट इज वन ऑफ अस। फिर उसके बाद में जब यहाँ पर एक मेमोरी का ऑप्शन होता है सिलेक्ट करने के लिए। मेमोरी मोस्ट ऑफ द टाइम चैटबॉट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम हमारी चैट हिस्ट्री उसको दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म चैट हिस्ट्री, जो कि वो पिछले रिप्लाईज को देख के, पिछली चैट्स को देख के आगे की कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करता है। फिर हमारे पास में यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन होता है। मल्टीपल टूल्स हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल टूल्स। सो आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर मल्टीपल टूल्स एज इन लाइक सपोज हमको क्या करना है, AI एजेंट से कैलेंडर में बुकिंग भी करवानी है, कैंसिल भी करवाना है, रीशेड्यूल भी करवाना है। तो हम यहाँ पर तीनों के लिए कैलेंडर के अलग अलग नोट्स कनेक्ट करेंगे, उसके यहाँ पर नाम लेकर और AI एजेंट के प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन करके वो हम उससे टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। उसके बाद में ऐसा होता है कि यहाँ पर एक फॉलबैक मॉडल का ऑप्शन होता है हमारे पास में AI एजेंट के अंदर। फॉलबैक मॉडल क्या होता है? फॉलबैक मॉडल ऐसा होता है कि सपोज यहाँ पर मैंने GPT-4 कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं फॉलबैक मॉडल ऑन करके फॉलबैक मॉडल यहाँ पर कनेक्ट करती हूँ तो क्या होगा कि जब यहाँ पर GPT-4 यूज करने पर जब ये एरर देगा तो वो ऑटोमेटिकली GPT-5 यूज करने लगेगा। अगर मैंने फॉलबैक मॉडल के अंदर GPT-5 कनेक्ट किया है तो एरर देने के जगह वो ऑटोमेटिकली GPT-5 यूज कर लेगा। तो दिस इज अवर फॉलबैक मॉडल इन AI एजेंट एंड दिस इज होल अवर AI एजेंट एंड its sections. Now there is a difference between some people thinks like AI agent is ChatGPT, so it is not like that. ChatGPT can tell us how to book a meeting, but AI agent what really can do, they already can book a meeting for us. So this is our AI agent. Now Mitali will tell you about prompt engineering. In almost every session we learned how to write good prompts, what is prompts and what is prompt engineering. So I'll not take much time on that. Prompt is the instruction we give to the AI agent and it performs the task we asked to. So there are some popular types of prompting we can use. First is zero shot prompting. इसमें हम सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, कोई भी एग्जांपल ऐड नहीं करते, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं कि हमको ये टास्क परफॉर्म करना है। ये सूटेबल होता है जब हमको कोई स्मॉलर और सिंपलर टास्क परफॉर्म करना हो। देन वी हैव फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। इसमें हम कुछ एग्जांपल्स ऐड करते हैं कि हमको इस एग्जांपल में, इस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। तो ये सूटेबल होता है जब हमको एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए हो या उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करवाना हो। देन वी हैव चेन ऑफ थॉट्स। इसमें हम एक चेन क्रिएट करते हैं, लिंक मतलब स्टेप्स में हमारा एजेंट जो है वो परफॉर्म करता है स्टेप बाय स्टेप, लिंकिंग टू ईच अदर। देयर इज वन थिंग nowadays which is in so boom and everyone wants to learn it, which is AI voice call agent. So how we can create voice call agents? There are many tools for creating it. I'll tell you about Retail AI, which is so popular nowadays. Retail AI एक powerful platform है which allow us to develop, deploy and manage AI powered voice calls. इसमें हम एक prompt लिख सकते हैं जिसमें हम डिफाइन कर देंगे कि कन्वर्सेशन का फ्लो क्या होना चाहिए, टोन क्या होना है, पर्सोना एंड इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीज़ें। इसमें हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वॉइस एंड मॉडल सिलेक्शन की। हम कोई भी वॉइस यूज़ कर सकते हैं। सपोज हमको एक सॉफ्ट स्पोकन, हमको कोई एजेंट बनाना है, कॉलिंग एजेंट, तो हम कोई उसके अकॉर्डिंग वॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको कोई स्ट्रिक्टर वर्जन बनाना है तो हम उसके अकॉर्डिंग वॉइस यूज़ कर सकते हैं। देन ऑल्सो मॉडल सिलेक्शन, हमको GPT यूज़ करना है, जेमिनी, क्लॉड we can use. Then it has HTTP request. सेम अगर हमको बाहर से कोई डेटा लेकर आना है या बाहर कोई डेटा सेंड करना है, ड्यूरिंग द कॉल वी कैन यूज दिस। फंक्शन कॉलिंग, कॉल चल रहा है, उसी हमको कुछ फंक्शंस परफॉर्म करना है, जैसे अवेलेबिलिटी चेक करना है, बुकिंग क्रिएट करना है, टिकट क्रिएट करना है, तो हमको रिटेल ये भी फैसिलिटी देता है कि हम उसमें ड्यूरिंग कॉल ये सारी चीज़ें कर पाए। इसमें हम नॉलेज बेस इंटीग्रेट कर सकते हैं, वेबसाइट कंपनी का डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, FAQs और वेबसाइट कंटेंट। द बेस्ट फीचर इज of Retail AI is voicemail handling.
इट कैन डिटेक्ट वॉइस मेल्स ऑल्सो, और अगर वॉइस मेल डिटेक्ट होता है तो उसके बाद हमको जो भी वॉइस मेल भेजना है वो भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट हाउ वी कैन बिल्ड AI वॉइस कॉल एजेंट्स। और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम GSL में बना सकते हैं, वापी और ट्विलो, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट सारे अभी बताना पॉसिबल नहीं होगा। मैंने जो पॉपुलर है रिटेल AI, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, वो सब बताया आपको। ओके, सो यू ऑल नो अबाउट स्क्रैपिंग। कस्टम कोड से स्क्रैपिंग करते ही हम, बट अगर हमें ऑटोमेशन से स्क्रैपिंग करना है तो हमारे पास में बहुत सारे टूल्स होते हैं स्क्रैपिंग के लिए। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल इज एपीफाई। एपीफाई के थ्रू हम स्क्रैपिंग कर सकते हैं। एपीफाई में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं अलग अलग, जो कि हम अलग अलग साइट से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टा, ये सबसे ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और मेटाएड सब चीज़ों के लिए है। यहाँ पे अपवर्क से भी, फाइवर से भी, मतलब हमें जो भी एक्टर्स अवेलेबल है हम सबसे स्क्रैप कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स में हमें कुकीज डालना रहता है, किसी ने बिना कुकीज से भी हम लोग डेटा स्क्रैप करके ला सकते हैं। अब ये डेटा स्क्रैपिंग हो गई। सपोज हम गूगल मैप से भी स्क्रैपिंग कर सकते हैं एपीफाई का यूज़ करके। अब उसमें ऐसा होता है कि सपोज गूगल मैप्स का स्क्रैपिंग करिए, हमें कंपनी डोमेन, सपोज हमें स्क्रैपिंग करके कंपनी डोमेन मिला है। अब हम ये चाहते हैं कि हम उस कंपनी डोमेन को इनरिचमेंट करें। अब इनरिच का मतलब क्या होता है कि मतलब उस कंपनी डोमेन से निकालकर हम लोग कुछ पर्टिकुलर कंपनी के डिसीजन मेकर्स ढूंढ कर लाए। तो उसके लिए भी हमारे पास में बहुत सारे टूल्स होते हैं। अपोलो हो गया, क्लियरबिट हो गया, क्ले हो गया, ये मोस्ट पॉपुलर टूल्स है, अपोलो, क्लियरबिट एंड क्ले। उसके बाद में जब हमारे पास में डिसीजन मेकर्स के मेल आ जाते हैं तो हमारे पास में बहुत सारे आउटरीच टूल्स भी होते हैं, जो कि सबसे अभी मोस्ट ट्रेंडिंग है इंस्टेंटली, लेमिस्ट एंड ऑल्सो इज स्मार्टली। ये 3-4 टूल्स होते हैं आउटरीच के लिए। सो ये स्क्रैपिंग, हम इससे स्क्रैपिंग कर सकते हैं, इनरिच कर सकते हैं, ऐसे आउटरीच कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल भी हो गया इसके लिए। उसके बाद में है कि ये तो पूरा AI ऑटोमेशन के बारे में हो गया। अब जो हमारे CRMs होते हैं उसके अंदर भी ऑटोमेशन बना सकते हैं। जैसे हम हमारे ऑटोमेशन टूल्स जैसे N8N और मेक में वर्कफ्लोज बना सकते हैं, वैसे हम हमारे CRMs में भी वर्कफ्लोज बना सकते हैं, नोट्स कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो कुछ पॉपुलर CRMs जो हम यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, HubSpot, Salesforce, Zoho, GHL, ये सारे। तो इसमें हमारा GHL, इस पे ऐसा होता है कि CRM में भी हम वर्कफ्लो बना सकते हैं। पूरी क्लाइंट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हमारी CRM के अंदर ही ऑटोमेशन बनाकर और हम करवा सकते हैं, लीड क्रिएशन से लेकर तो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग तक की। मतलब डॉक्यूमेंट साइनिंग हो गया, मीटिंग बुकिंग हो गया, मीटिंग की लिंक भेजना और मीटिंग रिमाइंडर्स भेजना, फॉलोअप्स भेजना, सारी चीज़ें हम CRMs के अंदर ही करवा सकते हैं क्लाइंट ऑनबोर्डिंग तक की। सो दिस इज़ फ्रॉम आवर साइड। अगर आप लोग के कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग AI ऑटोमेशन तो आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर किसी को कुछ ऐड करना हो हमारे सेशन में।